सीनियर तजियाकार सुहेल बड़ाइच ने कहा है कि ऐसा तासुर नजर आ रहा है कि मौजूदा अदलिया अपना रोल माजी की अदलिया से मुख्तलिफ दिखाना चाहती है। उन्होंने तारीख देखी है और खासकर 2018 की तारीख देखी है। उन्हीं में से कुछ जजेस खुद गवाह होंगे कि कैसे उस वक्त एक सियासी पार्टी को विक्टिमाइज किया गया। ये तारीख उन्हें हार्ट करती है। माजी के जजेस को जैसे अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि मौजूदा अदलिया के जजेस खुद को उस पैराए में नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल में उनका नाम सिविल राइट्स और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के तनाजुर में देखा जाए। एक सवाल के जवाब में सुहेल बड़ाइच ने कहा कि दो सूरत हाल वाज़ेह हैं। एक 8 फरवरी से पहले क्या फैसले होंगे और दूसरा 8 फरवरी के बाद क्या फैसले होंगे। मेरे ख्याल में 8 फरवरी से पहले पीटीआई को किसी सूरत रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, चाहे वो रियासत की जानिब से हो या वो पीटीआई के मुखालफों की जानिब से हो। लेकिन 8 फरवरी के बाद फैसले बदले जाने चाहिए। ऐसी सूरत हाल पैदा करनी चाहिए कि 8 फरवरी के बाद सियासी मुफाहमत और माशी मुफाहमत की खुद सूरत पैदा हो, वरना मुल्क में इस्तेहकाम आना बहुत मुश्किल है। सुहेल बड़ाइच ने कहा कि ये कहना गलत नहीं है। ऐसा कोई आज़ाद और गैर जानिबदार सर्वे सामने आया हो जिसके नताइज देखकर कहा जाए कि किसका पलड़ा भारी है। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम 70% हैं, जबकि नून लीग वाले कह रहे हैं हम सीटें ही नहीं बल्कि अक्सरियत भी हासिल करेंगे। अभी तक तो यही क्लियर नहीं है कि कौन किस हलके से लड़ रहा है। यहाँ तक के हलके भी क्लियर नहीं है। नून लीग के उम्मीदवार तो मुकम्मल हैं, लेकिन दूसरी पार्टी पीटीआई के उम्मीदवार तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। सीनियर तजियाकार हामिद मीर ने कहा है कि शहबाज शरीफ दुरुस्त नहीं कर रहे। अगर उन्हें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से कोई इख्तलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई कि एक सियासी जमात से उनका निशान छिन गया और शहबाज शरीफ ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। हालांकि गुज़श्ता सेनेट इलेक्शन में इसी इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के उम्मीदवार से शेर का निशान छीन लिया था। अब अगर सिर्फ जैसी करनी वैसी भरनी के तहत शहबाज शरीफ इलेक्शन कमीशन के एक गलत फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं तो अफसोस ही किया जा सकता है। जहां तक अदालतों के रिलीफ की बात है तो पिछले कुछ अरसे से देखा जाए तो लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से सियासी वर्कर्स और सियासी लीडर्स को रिलीफ देने की कोशिश की जाती रही है और खास तौर पर पंजाब पुलिस बिलखसूस लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अपने जूते की नोक पर रखती है। रिलीफ तो मिल रहा है लेकिन कोर्ट्स के फैसले की तौहीन भी हो रही है, इसलिए वही रिलीफ तकलीफ बन जाता है, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ। मुझे भी ये तासुर नजर आ रहा है कि मौजूदा अदलिया खुद को माजी की अदलिया से मुख्तलिफ दिखाने में मसरूफ है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा, काजी फायजी साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर के साथ बिठा दिया और 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख तो दे दी, लेकिन मेरे मुताबिक ये तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस होंगे। मुझे लगता है जजेस साहिबान की नीयत तो बिल्कुल साफ है, लेकिन जो कुछ हो रहा है और नजर आ रहा है कि इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे नहीं बल्कि मुतनाज़ा हो चुके हैं, तो इसके जिम्मेदार आला अदलिया भी होगी। अदलिया एक फैसला सुनाती है और इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर रूल ऑफ लॉ कहाँ गया और कहाँ गए इस आईनो कानून के मुहाफिज? फिर तो इस्तीफे देकर घर चले जाना चाहिए। हामिद मीर ने कहा है 8 फरवरी के बाद बहुत ज्यादा अदम इस्तेहकाम होगा। जो भी वजीर आज़म बनेगा वो बेइख्तियार होगा। वो इस कदर बेइख्तियार होगा जितना बेइख्तियार शहबाज शरीफ भी नहीं था। फिर पाबंदियों का ऐसा दौर चलेगा कि कोई सोच नहीं सकता। अब तो आप और हम किसी न किसी सूरत में बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब ये भी इंतहाई मुश्किल बना दिया जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह बढ़ता हुआ इनटॉलरेंस है। आप देख लें किस तरह अदालती फैसलों के खिलाफ पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। आईजी इस्लामाबाद को बार बार अदालती अहकामात पर भी नहीं हटाया जा रहा, तो इसके मातहत SHO फिर शाह महमूद कुरैशी को ठुड्डे घूसे ही मारेगा। आप अंदाजा लगाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक SHO ठुड्डे मार रहा है, तो 8 फरवरी के बाद क्या हाल होगा।
حامد میر نے کہا ہے کہ جس طرح شہباز شریف نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تبصرہ کیا، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان میں ڈر کی کثرت اور خود اعتمادی کی کمی ہے۔ بعض اوقات سب کچھ دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے کسی نہ کسی صورت میں خاطر میں نہیں لاتے۔ دیوار پر صاف لکھا ہے کہ کوئی الیکشن نہیں، صرف فراڈ ہوگا۔ چاہے میرے الفاظ سخت ہیں، لیکن بطور صحافی میں نے پہلا الیکشن 1988 میں کور کیا تھا۔ پھر اتنے الیکشن آئے، لیکن میں نے ایسی صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں، یہ الیکشن نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگلے 10-15 روز میں اگر سپریم کورٹ کوئی اقدامات کرے جس سے یہ الیکشن متنازع ہونے سے بچ جائیں تو امید باقی ہے۔ میں ہوں کامران شاہد۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اویئر رہنے کے لیے ملکی حالات، بین الاقوامی معاملات، دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں مجیب الرحمان شاہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں مطلع کریں۔ کمنٹس لکھ کر کمنٹس سیکشن میں بھیج دیں اور تازہ ترین خبروں، بے لاگ تبصروں اور جاندار تجزیوں کے لیے دنیا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں فوراً۔